एक दिन एक दहलीज पर एक चांद नजर आया। भरी दोपहर में सोचो जब सूरज था सर पर छाया। इस चांद के चेहरे पर कोई दाग ना था, पर उसकी चमक आंखों को चुभने वाली भी ना थी। शायद इसलिए क्योंकि वो प्रकाश किसी सूर्य से उधार लिया ना था। वो चलता ऐसे जैसे उसे पता हो कि उसकी सुंदरता से किसी की धड़कनें रुक जाएंगी, पर उसकी मुस्कुराहट और हंसी ऐसे मानो वो अपनी ही अदा से अनजान हो। और किसे पता था कि उन पर मरकर एक दिन हमारे इस दिल की धड़कन भी शोर मचाएगी। उसकी कुव्वत एक कशिश में आकर हमें भी उस चांद से दिलकश हो जाएगी। एक दिन से शुरू हुए फिर रोज उन्हें निहारते, एक दिन से शुरू हुए फिर रोज उन्हें निहारते, कभी छुप छुप कर तो कभी उसी दहलीज पर सरेआम होकर। कहानी भी आगे बढ़ ही रही थी, कहानी भी आगे बढ़ ही रही थी और हमारे दिल की धड़कन भी। पर वो चांद था तो एक दिन अमावस्या भी आनी थी। एक दिन एक दहलीज को लांघ कर वो चला गया अपने दारों को तलाशने। मैं खड़ी रही, निहारती रही, उसे पाने की थोड़ी सी उम्मीद को मारती रही। पहले हर 3 पहर उसे निहारती, अब उसकी 3 तस्वीरें। लेकिन अब बिना उसे पाने की चाहत से, सिर्फ उसे देख भर लेने की राहत से, यही याद करते कि हसरत ही रहें तो बेहतर है, चांद हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है। वो मिला नहीं हमें, शायद इसलिए वो आज भी चांद लगता है। वो मिला नहीं हमें, शायद इसलिए वो आज भी चांद लगता है। मेरी दूसरी कविता थोड़ी सी एग्रेसिव है। टीनेजर्स एग्रेसिव होते हैं, हम भी एग्रेसिव हैं। तो इस कविता का शीर्षक है मैं अक्सर सोचती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या ये नफरत की आग है, कि क्या ये नफरत की आग है या ईर्ष्या का अंधेरा। क्या ये नफरत की आग है या ईर्ष्या का अंधेरा, क्या ये केवल मूर्खता है या जिस्म की भूख का घेरा, जो हैवान बना देता है इंसान को, छीन लेता है किसी की पहचान को और लायक ही नहीं छोड़ता उसे इसके कि देखें वो अगली सुबह का सवेरा। भुलाए ना भूलेंगे और दिन रात डराएंगे, भुलाए ना भूलेंगे और दिन रात डराएंगे उस मासूम को उन दरिंदों के हाथ, जिसने छुआ तो उसके जिस्म को था पर उत्पीड़न हुआ उसकी आत्मा के साथ। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, शरीर के घाव तो भर जाएंगे, टूटी हुई हड्डियां तो जुड़ जाएंगी, पर क्या उन याद ना किए जा सकने वाले लम्हों का जो उस मासूम की रूह पर उत्कीर्ण हो जाएंगे। क्या उन याद न किए जा सकने वाले लम्हों का जो उस मासूम की रूह पर उत्कीर्ण हो जाएंगे, जो उसके दिल को हर धड़कन के साथ दहलाएंगे। क्या उन याद न किए जा सकने वाले लम्हों का जो उस मासूम के जहन में हर पल आएंगे। मरेगी एक रूह और बचेगा सिर्फ शरीर, जिस दिन किसी और के सीने पर फिर वो हाथ आएंगे, जिस दिन किसी और के सीने पर फिर वो हाथ आएंगे। देह भर समझ लिया उधेड़ दिया खालसा, पर रूह का जो हाल था वो मरण से बेहाल था, पर रूह का जो हाल था वो मरण से बेहाल था। आखिर कब तक ये हैवानियत दोहराई जाएगी, आखिर कब तक एक औरत बनकर कब एक माँ अपने बेटे को औरत की अहमियत बतलाएगी। आखिर कब पुरुष की आंखों में मुझे हैवानियत की जगह हया नजर आएगी, आखिर कब। धन्यवाद।